प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, हमने अभी पाठ 8 गुरु मंत्र का पठन किया था और उसकी व्याख्या की। आपको सभी कठिन शब्दों के बारे में उसके अर्थ बताए थे तथा उनका उच्चारण भी बताया था। तो आज हम चलते हैं अपने पठन अभ्यास। पठन अभ्यास बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे हम बच्चों से सुन नहीं पा रहे हैं। बच्चे पहले क्लास में पढ़ते थे और पूरा क्लास सुनता था। तो आज मैं 2 बार इसका पठन अभ्यास करूँगा और आपका भी गृह कार्य आज का है कि पाठ 8 गुरु मंत्र को आप भी 2 बार पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले आप मेरा पठन सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। मैं 2 बार पाठ को पढ़ने जा रहा हूँ। तो अभी पठन अभ्यास हम करते हैं। आप लोग पठन अभ्यास को रीडिंग प्रैक्टिस भी कहते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना पठन अभ्यास। पाठ 8 गुरु मंत्र। एक बार गुरु गोविंद सिंह जी पटना जा रहे थे। रास्ते में कुछ समय के लिए वे जमींदार के घर गए। जमींदार उनका शिष्य था। गुरुजी पहली बार उनके घर पधारे थे, इसलिए जमींदार की खुशी का ठिकाना न था। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दौड़ कर गुरुजी की सेवा सत्कार में जुट गया। जमींदार हाथ जोड़े गुरुजी की आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़ा था। गुरुजी ने उसे एक गिलास पानी मंगवाने के लिए कहा। तुरंत जमींदार ने अपने बड़े बेटे से कहा, बेटा जाओ, तुम अपने हाथ से गुरुजी के लिए पानी ले आओ। गुरु की सेवा का अवसर बड़े भाग्य से मिलता है। बेटा दौड़कर गिलास में पानी ले आया। उसने गुरुजी की ओर बढ़ाया तो उसके हाथ देखकर वे बोले, बेटा तुम्हारे हाथ तो बहुत सुंदर हैं। यह बताओ कि इन हाथों से तुम केवल मुझे ही पानी पिला रहे हो या किसी और को भी पिलाते हो? इससे पहले कि बेटा कुछ उत्तर देता, जमींदार बोल उठा, महाराज जीवन में पहली बार यह आपके लिए ही पानी लाया है। किसी और के लिए यदि कहा जाता तो यह कभी पानी न लाता। जमींदार की बात सुनकर गुरुजी गंभीर हो गए। वे बोले, भाई मेरे लिए तो किसी मामूली नौकर से ही पानी मंगवा दो। इसके हाथ का पानी मैं नहीं पी सकूंगा। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जमींदार बड़ी विनम्रता से बोला, महाराज मेरे बेटे को आपकी सेवा का ऐसा सुअवसर फिर कहाँ मिलेगा। आप उसके हाथ से पानी पी लेंगे तो वह धन्य हो जाएगा। बेटे ने पानी का गिलास गुरुजी की ओर बढ़ाया, पर गुरुजी ने ग्रहण नहीं किया। वे बोले, तुम्हारे हाथ पवित्र नहीं हैं, मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पी सकता। लड़का गुरु की बात नहीं समझा और बोला, महाराज मैं तो हाथ अच्छी तरह धोकर ही लाया हूँ। गुरु गोविंद सिंह ने उत्तर दिया, बेटा हाथ दूसरों की सेवा करने से पवित्र होते हैं, धोने से नहीं। जब तुम हाथों को सेवा से पवित्र कर लोगे तब मैं अवश्य तुम्हारे हाथ से जल ग्रहण करूँगा। जमींदार के बेटे की आंख भर आई। उसे गुरु मंत्र मिल गया था। उस दिन से उसने जीवन भर दूसरों की सेवा करने का व्रत ले लिया। तो बच्चों, अल्प विराम जिसे हम कॉमा बोलते हैं, वहाँ कम देर के लिए रुका जाता है। पूर्ण विराम में अधिक देर के लिए रुका जाता है। और जहाँ संवाद आते हैं, जैसे कि गुरु जी का कथन, जमींदार का कथन या जमींदार के बड़े पुत्र का कथन, अगर वह
आता है तो हमें बोल चाल जैसे हम बोलते हैं उसी अंदाज में पढ़ना चाहिए। तो एक बार फिर हम अपनी रीडिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर से इस बार फिर आप ध्यान से सुनेंगे और घर में इसको आप भी कम से कम 2 बार पढ़ें। पाठ 8 गुरु मंत्र। एक बार गुरु गोविंद सिंह जी पटना जा रहे थे। रास्ते में कुछ समय के लिए वे एक जमींदार के घर रुके। जमींदार उनका शिष्य था। गुरुजी पहली बार उसके घर पधारे थे, इसीलिए जमींदार की खुशी का ठिकाना न था। वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दौड़ दौड़कर गुरुजी की सेवा सत्कार में जुट गया। जमींदार हाथ जोड़े गुरु की आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़ा था। गुरुजी ने उसे 1 गिलास पानी मंगवाने के लिए कहा। तुरंत जमींदार ने अपने बड़े पुत्र से कहा, बेटा जाओ, तुम अपने हाथ से गुरुजी के लिए पानी लाओ। गुरु की सेवा का अवसर बड़े भाग्य से मिलता है। बेटा दौड़कर गिलास में पानी ले आया। उसने गिलास गुरुजी की ओर बढ़ाया तो उसके हाथ देखकर वे बोले, बेटा तुम्हारे हाथ तो बहुत सुंदर हैं। यह बताओ कि इन हाथों से तुम केवल मुझे ही पानी पिला रहे हो या किसी और को भी पिलाते हो? इससे पहले कि बेटा कुछ उत्तर देता, जमींदार बोल उठा, महाराज जीवन में पहली बार यह आपके लिए ही पानी लाया है। किसी और के लिए यदि कहा जाता तो यह कभी पानी न लाता। जमींदार की बात सुनकर गुरुजी गंभीर हो गए। वे बोले, भाई मेरे लिए तो किसी मामूली नौकर से पानी मंगवा दो। इसके हाथ का पानी मैं नहीं पी सकूंगा। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। जमींदार बड़ी विनम्रता से बोला, महाराज मेरे बेटे को आपकी सेवा का ऐसा सुअवसर फिर कहाँ मिलेगा। आप उसके हाथ से पानी पी लेंगे तो वह धन्य हो जाएगा। बेटे ने पानी का गिलास गुरुजी की ओर बढ़ाया, पर गुरुजी ने ग्रहण नहीं किया। वे बोले, तुम्हारे हाथ पवित्र नहीं हैं, मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पी सकता। लड़का गुरुजी की बात नहीं समझा और बोला, महाराज मैं तो अच्छी तरह हाथ धोकर ही पानी लाया हूँ। गुरु गोविंद सिंह ने उत्तर दिया, बेटा हाथ दूसरों की सेवा करने से पवित्र होते हैं, धोने से नहीं। जब तुम हाथों को सेवा से पवित्र कर लोगे तब मैं अवश्य तुम्हारे हाथ का जल ग्रहण करूँगा। जमींदार के बेटे की आंख भर आई। उसे गुरु मंत्र मिल गया था। उस दिन से उसने जीवन भर दूसरों की सेवा करने का व्रत ले लिया। तो ये था बच्चों हमारे 8वें पाठ गुरु मंत्र का पठन अभ्यास। इसी तरह आप घर में कम से कम 2 बार इस पाठ का पठन अभ्यास करेंगे। तो अब कौन कौन से गृह कार्य हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ। पहले 1 पेज सुलेख लेखन। इस पाठ का 1 पेज जो है हम सुलेख लेखन लिखेंगे। उसके बाद एक चित्र जैसे कि हम बनाते हैं, इसमें आप एक गिलास का चित्र बना सकते हो। तो गृह कार्य मैं लिखूं। पहला हो गया हमारा गृह कार्य पठन अभ्यास। दूसरा हो गया ये नोटबुक पे सुलेख लेखन 1 पेज। तीसरा हो गया चित्र। बनाकर रंग करें, बनाकर रंग भरें। इसमें कौन सा चित्र आप गिलास बना सकते हैं, जैसे मैं बना लेता हूं यहाँ पे। बच्चों ये क्या था, गिलास था।
हाँ, उसके बाद हम आ जाते हैं शब्द अर्थ। कितने शब्द अर्थ हैं हमारे? शिष्य, धन्य, सत्कार, ग्रहण, प्रतीक्षा, व्रत, गंभीर, विनम्रता। 8, 1 से 8, ये 1 से 8 तक के शब्द अर्थ। मुहावरे हैं, उसके बाद हमारा मुहावरा, मुहावरे। इस पाठ में हमारे पास केवल 2 ही मुहावरे हैं। खुशी का ठिकाना न रहना, आंखें भर आना। तो ये मुहावरे हैं 1 से 2। तो फिर से बच्चों देखो, ये है हमारा गृह कार्य, होमवर्क इस पाठ का अभी तक। पहला है पठन अभ्यास कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार। उसके बाद सुलेख लेखन 1 पेज, ये आपको पता ही है, हमेशा हम लोग लिखते हैं, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं। सुलेख लेखन 1 पेज। चित्र बनाकर रंग भरो। चित्र हमें गिलास का बनाना है, गिलास बहुत आसान है। यह वही गिलास है जो कि जिसमें जमींदार का जो बड़ा पुत्र था गुरु गोविंद सिंह के लिए एक गिलास पानी लाया था, तो हमने पानी भी बना रखा है। शब्द अर्थ, इस पाठ में 8 शब्द अर्थ हैं। इसको हम नोटबुक में लिखेंगे बच्चों। ये जो शब्द अर्थ है इसको नोटबुक में लिखा जाएगा, सुलेख को भी नोटबुक में लिखा जाएगा, और मुहावरे को भी, जो 2 मुहावरे हैं इनको भी हम नोटबुक में ही लिखेंगे। तो अभी मैं आपको दोनों का जरा अर्थ बता देता हूँ, मुहावरों का। शब्दार्थ और मुहावरों का फिर से एक बार अर्थ बता दिया जाता है। और ये आपका गृह कार्य है, होमवर्क, इसको ध्यान से करना है, बहुत ही आसान है। तो पहला शब्दार्थ हम लोग शुरू करते हैं। शिष्य। शिष्य का अर्थ होता है चेला। शिष्य का क्या अर्थ होता है? चेला। चेला अपने गुरु का अनुसरण करता है, उसके बताए सिखाए रास्ते पर ही चलता है। तो शिष्य क्या है? चेला। धन्य, बढ़ाई के योग्य। धन्य, बढ़ाई के योग्य। जमींदार ने भी यही कहा था कि अगर यदि आप मेरे पुत्र के हाथ से पानी ग्रहण कर लेंगे तो वह धन्य हो जाएगा, मतलब इसका जीवन सफल हो जाएगा, एक तरह से इसकी बड़ाई हो जाएगी, लोग इसको इसलिए मानने लगेंगे, जानने लगेंगे कि इसने गुरु की अपने हाथों से सेवा की। तो इसीलिए इसका अर्थ है बड़ाई के योग्य। धन्य हो जाना मतलब बड़ाई के योग्य। सत्कार, इसे आदर कहते हैं, खातिरदारी। आप भी अपने घर में जो मेहमान आते हैं आप उनको प्यार से अंदर लेके जाते हैं, ये भी सत्कार का ही हिस्सा है। उसके बाद आप उन्हें बिठाते हैं, ये भी सत्कार है। उसके बाद आप चाय पानी के लिए या भोजन के समय आता है कोई व्यक्ति, तो हम खाने के लिए पूछते हैं, तो यह भी क्या है? सत्कार करना है। तो आदर करना, खातिरदारी करना, इसका ये अर्थ है। ग्रहण करना, स्वीकार करना। ग्रहण करना मतलब होता है स्वीकार। हमने पाठ में देखा गुरु गोविंद सिंह जी ने जमींदार के बड़े पुत्र के हाथ से पानी का गिलास ग्रहण नहीं किया, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ग्रहण करना, ग्रहण का अर्थ होता है स्वीकार। प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का अर्थ बहुत आसान है, इंतजार। प्रतीक्षा। व्रत, संकल्प कर लेना, दृढ़ निश्चय, प्रण कर लेना। व्रत का क्या होता है? संकल्प कर लेना, दृढ़ निश्चय कर लेना। गंभीर, गंभीर का मैंने आपको बताया था, शांत, चुप। गंभीर व्यक्ति शांत हो जाता है, चुप रहता है, ज़्यादा बोलता नहीं है और सोचता है।
अब हम चलते हैं, एक हमारा अंतिम शब्द अर्थ है विनम्रता, शिष्टता, सुशीलता। तो ये विनम्रता क्या होता है? बड़ों से आदर से बात करना, प्यार से बात करना, ये शिष्टता कहलाता है। उनके सामने नहीं बैठना। जैसे जब गुरु आए थे तो जमींदार जो कि उस गांव का सबसे धनी व्यक्ति था, वह भी गुरुजी के सामने नहीं बैठा, वो हाथ जोड़ के खड़े हो और इंतज़ार करने लगा कि गुरुजी उन्हें से क्या आदेश देते हैं, क्या आज्ञा देते हैं। तो ये शिष्टता कहलाता है। सुशीलता भी कहते हैं इसको। इसमें व्यक्ति शांति से बड़ों की आज्ञा का पालन करता है। तो विनम्रता एक व्यवहार है, हमें अपने व्यवहार में भी विनम्रता लाना चाहिए। अब हमारे आ जाते हैं 2 मुहावरे। हमारे 2 मुहावरे कौन कौन से हैं बच्चों, उसको ज़रा एक बार देख लेते हैं। इनको अलग करके लिखें। हम ये दोनों अलग क्यों लिखते हैं बच्चों? शब्द अर्थ अलग कर दिया। शब्द अर्थ है 8 शब्द अर्थ है इस पाठ में, मुहावरे 2 हैं। इनको अलग करने से आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि ये शब्द अर्थ है, ये हमारा मुहावरा है। और लिखने के बाद हमें इनके अर्थ को भी याद करना। मुहावरे का भी अर्थ होता है, उसको भी हम याद करें। तो पहला मुहावरा है खुशी का ठिकाना न रहना। एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना, बहुत खुश होना। खुशी का ठिकाना न रहना एक मुहावरा है, और इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत खुश रहना, बहुत खुश होना। मुहावरे का क्या अर्थ है? खुशी का ठिकाना न रहना, बहुत खुश होना। जैसे पाठ के हिसाब से हम आपको समझाते हैं। जब गुरुजी जमींदार के घर आए तो उसके खुशी का ठिकाना ना रहा। वो बहुत खुश हुआ। कारण क्या था? क्योंकि असल में यात्रा करते समय जमींदार के ही गांव के पास रात होने लगी, तो रात्रि विश्राम के लिए तो रुकना था। तो एक किसकी अच्छी किस्मत थी? जमींदार की। हो सकता है गुरुजी कहीं दूसरे गांव चले जाते, वहाँ रात के लिए रुकते, तो इसीलिए जमींदार की खुशी का ठिकाना ना, वह बहुत अधिक खुश हो गया, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि गुरुजी उसके घर आएंगे। तो खुशी का ठिकाना न रहना एक मुहावरा है, इसका अर्थ है बहुत खुश होना। दूसरा है आंखें भर आना, आंसू आ जाना। जब अब इसका जरा कहानी से हम इसको जोड़ के बताते हैं। जब गुरुजी ने कहा कि आपके हाथ, जब जमींदार के बड़े पुत्र को गुरुजी ने कहा कि आपके हाथ पवित्र नहीं है क्योंकि आपने किसी की सेवा ही नहीं की, तो उसे अपनी गलती का एहसास। जब व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होता है उसे दुख होता है, और कभी कभी बच्चे तो दुख में रो भी देते हैं। तो उसी तरह जमींदार के बड़े पुत्र को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने अपने पूरे जीवन में कभी किसी को एक गिलास पानी तक ना पिलाया। आज पहली बार किसको पिला रहा है? गुरुजी को, वो भी पिताजी के कहने। तो इसीलिए उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसकी आंखें भर आई, मतलब उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो भावुक हो गए। तो आंखें भर आना, आंसू आ जाए। आंखें भर आना, इसका अर्थ होता है आंसू आ जाए। तो ये था बच्चों हमारे 8वें पाठ का शब्दार्थ और मुहावरा। और हम लोगों ने ये सारे होमवर्क करने हैं। मैं फिर से आपको एक बार दोहरा देता हूँ, ताकि कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, दूसरों बच्चों से पूछते हैं कि क्या करना है। फिर से हम आपको बता देते हैं। पहले करना है पठन अभ्यास। पठन अभ्यास को हम लोग रीडिंग प्रैक्टिस भी कहते हैं। आप लोग इसको क्या बोलते हो? रीडिंग प्रैक्टिस। ये कम से कम 2 बार पढ़ना। आज जैसे मैंने 2 बार पढ़ा, तो आप उसको पहले सुनेंगे ध्यान से कि मैंने कैसे पढ़ा है, कहाँ मैं रुक जाता था, कहाँ कम देर के लिए रुकता था, कहाँ ज़्यादा देर के लिए रुकता था, और पात्रों के संवाद कैसे पढ़ता था।
इसको आप 2 बार सुनेंगे, उसके बाद आप इसका अभ्यास करें। यह बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे सोचते हैं यह तो पढ़ने का काम है, ये तो ज़रूरी है ही नहीं। ऐसी बात नहीं। कक्षा में, क्लास में हम बच्चों से पठन अभ्यास करवाते हैं, तो यह अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप इसको कर सकते हैं। आप मेरा पठन पहले सुनेंगे, फिर 2 बार पढ़ेंगे, इसके बाद सुनेंगे। अगर हमारी लिखाई ही साफ नहीं होगी तो दूसरा कैसे पढ़ेगा? तो एक पेज हम लोग हमेशा हर पाठ का सुलेख लेखन करते हैं। तो आपको एक पेज सुलेख लेखन इस पाठ का करना है। कहाँ से शुरू करते हैं? जहाँ से पाठ शुरू होता है, और जहाँ एक पेज पूरा हो जाए वहीं पे हम रुक जाएं। जैसे कहाँ से शुरू होता है? एक बार गुरु गोविंद सिंह जी पटना जा रहे थे, यहाँ से शुरू करेंगे और कब तक लिखेंगे? जब तक हमारा एक पेज पूरा ना हो जाए। तो ये हो गया सुलेख लेखन। सुलेख लेखन के बाद हम नोटबुक में एक चित्र बनाएंगे, रंग भरेंगे। चित्र किसका बनाएंगे? गिलास। देखो मैंने नीचे लिखा है गिलास, और गिलास बनाना बहुत आसान है। ये वही गिलास का पानी था जो कि जमींदार के बड़े पुत्र ने गुरु गोविंद सिंह जी को दिया था। तो आप गिलास हमने सीख गए, हम बनाना भी सीख गए, और इसका स्पेलिंग वर्तनी भी हमें आ गई। तो ये था हमारा चित्र। उसके बाद आ जाते हैं शब्द और मुहावरे। ये बहुत ज़रूरी है, हम लोग इसको लिख कर के याद करते हैं। नोटबुक पे पहले हम लिखेंगे शब्द अर्थ। हमारे इस पाठ में 8 शब्द अर्थ हैं। 1 से लेके 8 तक नंबरिंग करेंगे, उसको लिखेंगे और याद भी करेंगे। याद करने वाला भी काम होमवर्क में ही आता है, गृह कार्य है। मुहावरे, 2 मुहावरे हैं, इन दोनों मुहावरों को लिखेंगे। अब हम चलते हैं बच्चों अपने मौखिक प्रश्न। जैसा कि आप जानते हैं, मौखिक जो प्रश्न होते हैं उसको हम क्या करते हैं? उसको केवल हम लोग बोल के करते हैं, ओरली करते हैं। जो लिखित प्रश्न उत्तर है वो हम लोग बाद में इसको नोटबुक में लिखेंगे। लिखित नोटबुक में करेंगे और मौखिक मुंह से बोल के करेंगे। तो पाठ 8 गुरु मंत्र। मौखिक प्रश्न इसके हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला है, गुरु जी जमींदार के घर क्यों रुके? हमें कारण बताना है। वो जमींदार के घर क्यों रुके? तो क्योंकि वह उनका शिष्य था। गुरु अपने शिष्य से सेवा, अपने शिष्य को सेवा का मौका देना चाहते। तो गुरु जी जमींदार के घर क्यों रुके? जरा सोचो बच्चों। वो तो किसी और के भी घर में रख सकते थे। उस गांव में तो बहुत सारे घर थे। क्या जमींदार अमीर व्यक्ति था इसीलिए उसके घर में रुके थे? नहीं। कई बच्चों को लग सकता है कि क्योंकि जमींदार बहुत अमीर था, उसका घर बहुत बड़ा था, उसके बहुत सारे नौकर थे, इसीलिए गुरुजी जमींदार के घर रुके। नहीं, ये गलत है। क्यों रुके? क्योंकि जमींदार उनका शिष्य था और गुरु अपने शिष्य से सेवा करवा के अपने शिष्य को धन्य करना चाहते। वे भी चाहते हैं कि मेरा शिष्य मेरी सेवा करे तथा वो अपने आप को धन्य माने। तो इसमें भी यही बात थी। जमींदार गुरुजी का शिष्य था, इसीलिए वे रास्ते में जब उन्हें पता चला कि आज रुकना है और मेरा एक शिष्य जो है इसी गांव का जमींदार है, वे उसके घर चले। और जमींदार भी बहुत खुश हुआ। हमने पाठ में पढ़ा ही था कि उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बहुत खुश हुआ क्योंकि उसको उम्मीद भी नहीं थी कि गुरुजी उसके घर आएगा। तो हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, एक बार ध्यान से सुनो। गुरुजी जमींदार के घर क्यों रुके?
उत्तर है, गुरुजी जमींदार के घर रुके क्योंकि जमींदार उनका शिष्य था। फिर से एक बार बच्चों देखते हैं, गुरुजी जमींदार के घर क्यों रुके? गुरुजी जमींदार के घर रुके क्योंकि जमींदार उनका शिष्य था। तो शिष्य होना ही कारण। ख, जमींदार ने अपने बेटे से ही पानी लाने को क्यों कहा? अब इसमें सोचने वाली बात है, उसके घर में बहुत से नौकर थे, यहाँ तक कि गुरुजी ने भी कहा था, हमें पता चला कि नौकर बहुत से थे। तो अपने बेटे से ही क्यों पानी मंगवाया, नौकर से क्यों नहीं मंगवाया? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर उनका बड़ा बेटा, जमींदार का बड़ा बेटा अपने हाथ से गुरु की सेवा करता, पानी देता, तो उसका भला हो जाता, वह धन्य हो जाता। हमने कहा है ना, धन्य मतलब वो बढ़ाई की योग्य हो जाता। तो इसीलिए मौका किसको दिया? अपने पुत्र को दिया था, क्योंकि वो चाहते थे गुरु की सेवा करके वह भी धन्य हो जाए। कारण क्या है? वे भी चाहते थे, जमींदार चाहते थे कि मेरा पुत्र गुरु की सेवा करके धन्य हो जाए। धन्य का अर्थ है यहाँ बढ़ाई के योग्य। धन्य का अर्थ है बच्चों बढ़ाई के योग्य। तो ख प्रश्न एक बार फिर से देखते हैं ध्यान से। जमींदार ने अपने बेटे से ही पानी लाने को क्यों कहा? जमींदार ने अपने बेटे से ही पानी लाने को कहा क्योंकि वे चाहते थे कि उसका पुत्र गुरु की सेवा करके धन्य हो जाए। या फिर हम ऐसे छोटा करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो अपने पुत्र को गुरु की सेवा का मौका देना चाहते थे। तो प्रश्न दोनों ही सही हैं, जो दोनों उत्तर मैंने बताए हैं दोनों ही सही हैं। एक बार फिर से इसको ध्यान से देखते हैं। जमींदार ने अपने बेटे से ही पानी लाने को क्यों कहा? जमींदार अपने बेटे को गुरु की सेवा का मौका देना चाहते थे, इसीलिए उसे पानी लाने को कहा। जमींदार अपने पुत्र को गुरु की सेवा का मौका देना चाहते थे, इसीलिए उसने अपने पुत्र को पानी लाने को कहा। तो ये था हमारा दूसरा मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न का फिर से मैं आपको बता देता हूँ। अर्थ होता है जो मौखिक रूप से किया जाए, मुंह से बोलकर, ओरली। तो एक बार दोनों को दोहरा लेते हैं, पहला और दूसरा। क्या ध्यान से इसको फिर से सुनना है बच्चों। मौखिक है, कभी कभी फिर ये बाद में कभी भूल ना जाओ, इसीलिए इसको रिवाइज करते रहना चाहिए। इसको हम तो लिख तो नहीं रहे, तो इसको फिर से देख लेते हैं। पहला हमारा मौखिक प्रश्न है, गुरुजी जमींदार के घर क्यों रुके? गुरुजी जमींदार के घर रुके क्योंकि वह उनका शिष्य था। गुरुजी जमींदार के घर क्यों रुके? गुरुजी जमींदार के घर रुके क्योंकि वह उनका शिष्य था। शिष्य का अर्थ होता है चेला। ख है, ख, जमींदार ने अपने बेटे से ही पानी लाने को क्यों कहा? तो कारण क्या था? सेवा का मौका देना चाहता। जमींदार ने अपने बेटे से ही पानी लाने को क्यों कहा? जमींदार ने अपने बेटे से ही पानी लाने को कहा क्योंकि वह अपने बेटे को गुरु की सेवा का मौका देना चाहते थे। जमींदार ने अपने बेटे से ही पानी लाने को क्यों कहा? जमींदार ने अपने बेटे से ही पानी लाने को कहा क्योंकि वे अपने बेटे को गुरु की सेवा का मौका देना चाहते थे। तो बच्चों, हमने दो प्रश्नों को डिस्कस कर लिया, शेष हम कल करेंगे। आज आपका ये सारा होमवर्क आज आपको करना है, मैंने लिख दिया है।
तो आज के लिए इतना ही।